तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था स्टेफेंस रिडक्शन। अभी अपन देखने वाले हैं उसी में से अल्काइल नाइट्राइल से अपन प्रिपेयर करने वाले कीटोन्स को। ओके, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। तो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल नाइट्राइल से कीटोन नहीं बनता है, अपने को दूसरा रिएक्टेंट भी लेना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अल्काइल नाइट्राइल से कीटोन नहीं बनता है, अपने को उसके साथ और क्या लेना पड़ेगा, दूसरा कोई रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। तो कौन सा रिएक्टेंट लेते हैं? फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा लेते हैं अपन? दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आया, अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा था, एचडी चैप्टर में भी इसका प्रिपरेशन था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अल्कोहल चैप्टर में तो अपन ने यूज़ किया था इसे अल्कोहल्स बनाने के लिए। ओके, उसके बाद में अल्डिहाइड्स चैप्टर में भी था रिएक्शन के साथ। ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे ध्यान से, मतलब है अभी अल्डिहाइड चैप्टर में। तो अभी देखो, अभी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये जो अल्काइल नाइट्राइल है, इनका रिएक्शन करेंगे तो कीटोन कैसे बनेगा ये देखना। तो अल्काइल नाइट्राइल तो अपन सिंपली क्या लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड एंड अल्काइल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H का फर्क नहीं पड़ता, एरोमेटिक भी होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब अपन करेंगे ग्रिग्नार्ड के साथ, तो ग्रिग्नार्ड के लिए मैं दोनों R सेम ना लेके इसको R डैश कर देता हूँ। ठीक है, और ये है MgX। तो जब ग्रिग्नार्ड अल्काइल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा देखना। स्टेप 1 में क्या होगा, तुम्हें क्या होता हुआ दिख रहा है? ग्रिग्नार्ड में तुम्हें अच्छे से पता है R के ऊपर माइनस चार्ज होता है और Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है। यहाँ पे चेक करोगे तो कार्बन पे डेल्टा प्लस है, नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो कार्बन पे डेल्टा प्लस है, नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस। तो ये R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? ये पक्का कार्बन पे जाएगा जो डेल्टा प्लस वाला है, और ये Mg प्लस इसके पास जाएगा नाइट्रोजन के पास जिसके ऊपर डेल्टा माइनस है। तो कैसा बनेगा? ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा MgX और यहाँ पे आ जाएगा R डैश। ठीक है, फिर इसका सेकेंड स्टेप में, ये है फर्स्ट स्टेप। फिर इसका जब अपन सेकेंड स्टेप करते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या कर लेते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है RC डबल बॉन्ड O R डैश। तो क्या मिल गया देखो, कीटोन। ओके, ये मिलता है मेन प्रोडक्ट एज ए कीटोन। इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं MgX OH एंड अमोनिया, ये दो, एंड यहाँ पे दूसरा आता है बाय प्रोडक्ट में अमोनिया। दो इसके होते हैं बाय प्रोडक्ट्स, एक होता है मेन प्रोडक्ट कीटोन, दूसरा इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है MgX OH प्लस एक निकलता है बाय प्रोडक्ट में अमोनिया। अब ये एक्चुअली कैसे हुआ, डायरेक्टली कीटोन में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये समझने के लिए तुम्हें इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें 2 स्टेप में लिखना है, बट 2 स्टेप लिखने के लिए तुम्हें पहले उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अगर मैकेनिज्म समझा हुआ रहेगा तो तुम्हें रिएक्शन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें रट्टा मारने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म बड़ा ही छोटा मैकेनिज्म है और सिंपल है, देख लो कैसे होता है यहाँ पे। अब जब मैं लेता हूँ, सपोज करो R का मैं वैल्यू ले लूँ तो भी चलेगा, नहीं ले लूँ तो भी चलेगा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चलो R ही रखता हूँ, वैल्यू नहीं लेता हूँ। RC ट्रिपल बॉन्ड एंड इसका रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ ग्रिग्नार्ड के साथ R डैश MgX, तो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 तो इसका काफ़ी सिंपल है। ये जो है, ये है डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस किस पर अटैक करेगा? डेल्टा प्लस पे, और ये डेल्टा माइनस पे अटैक कौन करेगा? ये वाला पूरा पर डेल्टा प्लस। तो क्या बन जाएगा? RC, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा R डैश, यहाँ पे आ जाएगा R डैश डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल में, एंड MgX। पहला स्टेप तो सिंपल है। ओके, इसके बाद में क्या हो रहा है, जब इसका तुम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो H2, जब इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो HOH, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो H है वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा नाइट्रोजन के पास, और HOH में से जो H है वो तो चला गया नाइट्रोजन के पास, तो बचा कौन? OH। देखो इसको ऐसे ओपन कर दो तो और जल्दी समझेगा। HOH, तो इसका H गया नाइट्रोजन के पास, तो OH किसके पास जाएगा? मैग्नीशियम के पास। यहाँ पे भी 4 सेपरेशन मेथड लगा हो जाता है, सोचो मत, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो डेल्टा प्लस के पास कौन जाएगा? डेल्टा माइनस, और डेल्टा माइनस के पास कौन जाएगा? डेल्टा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? RC R डैश डबल बॉन्ड NH। ओके, प्लस यहाँ से बाहर कौन निकला? MgX, और इसके पास आया OH। पहला बाय प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया, ये तुम्हारा बना RCR डबल बॉन्ड NH। अब ये जो बना है, इसका अगर अपन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस तो एसिडिक मीडियम में होता है तो एसिड तो रहेगा। अब H प्लस किस पर अटैक करेगा? ये H प्लस कर देगा अटैक नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। जैसे नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा RCR डैश, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH, तो ऑलरेडी था लेकिन और एक H प्लस अटैक कर रहा है तो NH2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अभी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा। तो वाटर का कौन अटैक करेगा? बेसिकली वाटर का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ये अटैक करेगा कार्बन पे। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा
ये कन्वर्ट हो जाएगा R, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा चेक करो, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे है ऑलरेडी R डैश, यहाँ पे आ जाएगा O के साथ 2H और O पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि उसने लोन पर डोनेट किया। यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH3, क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा NH3। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी NH3 बोल रहा हूँ, NH2 है ना, तो NH3 कहाँ से आएगा, NH2 और इसका लोन पेयर। ओके, अभी क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन को प्लस चार्ज चलेगा नहीं, वो H प्लस को बाहर निकालेगा। तो जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस किस पे अटैक मारेगा, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उस पर अटैक मारेगा। जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक मारेगा तो क्या बनेगा, देखो R डैश। ओके, यहाँ पे है नीचे O, एक है H, ये H प्लस के फॉर्म में जाएगा तो ऑक्सीजन को उसके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे। क्लियर? और इसका एक ही लोन पेयर गया था, इसके लिए एक प्लस चार्ज था, एक लोन पेयर तो उसके पास था ही ऑलरेडी, तो एक लोन पेयर ऑलरेडी था और अभी H प्लस के फॉर्म में निकला तो उसको क्या मिल गया, उसका लोन पेयर वापस मिल गया। ओके, और वो जो H प्लस था वो किसके साथ गया, वो गया यहाँ पे नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के साथ जब वो बॉन्ड बनेगा तो NH3 बनेगा और नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे क्या आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये अंदर आएगा, डबल बॉन्ड बनाना तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अभी तो 4 है, डबल बॉन्ड बनाएगा तो 5 होगी। तो उस टाइम पे कौन यहाँ से लीव कर जाएगा, अमोनिया ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ लिविंग ग्रुप, NH3 प्लस इज अ लिविंग ग्रुप, ये अमोनिया बन के बाहर निकलेगा। जैसे ही अमोनिया बन के बाहर निकलेगा तो एक स्ट्रक्चर कैसा होगा चेक करो, ये बन जाएगा RC, यहाँ पे है, रुको वापस से लिखता हूँ, ये है RC, यहाँ पे है R डैश। ओके, और नीचे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है H और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया। और यहाँ से कौन बाहर निकल गया, अमोनिया यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, ठीक है, अमोनिया यहाँ से लीव कर गया। अब बचा कौन, O एंड H। तो अब ये चेक करो, ऑक्सीजन पे प्लस था तो चलेगा नहीं, तो H प्लस को बाहर निकालेगा। तो जैसे ही यहाँ से H प्लस लीव करेगा तो ये क्या बन जाएगा चेक करो, RC R डैश और नीचे है डबल बॉन्ड O, इसको उसके लोन पर वापस मिल जाए। क्लियर? यहाँ से कौन बाहर निकला, H प्लस बाहर निकला। कौन बाहर निकला, यहाँ से H प्लस बाहर निकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया चेक करो, RC डबल बॉन्ड R बना कि नहीं, कीटोन यहाँ पे। ठीक है, R डैश है, R डैश ले लो। ओके, बन गया कीटोन। समझ में आया कि इसका डायरेक्टली कीटोन कैसे कन्वर्जन हुआ। तो ये डिटेल मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया। अगर एग्जाम में तुमको ये डिटेल तो कोई नहीं पूछेगा, बट अगर ये डिटेल पता रहेगा तो तुम्हें बाय प्रोडक्ट लिखने में तकलीफ नहीं होगा कि इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बनता है, कीटोन बनता है, एक बाय प्रोडक्ट बनता है अमोनिया और एक बाय प्रोडक्ट बनता है MgXOH। ठीक है, समझ में आया। तो अगर तुम लोग एग्जाम में डायरेक्टली 2 स्टेप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एग्जाम में 2 स्टेप ही लिखना है, बट 2 स्टेप लिखने के लिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज़, ये जो R है यहाँ पे, ये R का वैल्यू तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी का मतलब है एलिफेटिक भी चलेगा, एरोमेटिक भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एलिफेटिक भी वर्क करेगा एंड एरोमेटिक भी वर्क करेगा, CH3 भी वर्क करेगा, C6H5 भी वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो तुमको कहाँ मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया R का वैल्यू कुछ भी ले लोगे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक पे है, लिंक में जाके चेक करो, तुम्हें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करो। ओके, ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। ओके, चलिए तो एक और बार देखो, ये पार्ट बड़ा ही सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था इसके अंदर। ठीक है, ओके। और मैंने पहले ही बोला R का वैल्यू तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, अल्काइल ग्रुप में तुम लोग एलिफेटिक भी ले सकते हो, मतलब CH3 C2H5, और एरोमेटिक भी ले सकते हो, जैसे कि फिनाइल रिंग C6H5। ओके, इसके बाद आते हैं इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका नेक्स्ट है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हेडिंग मैंने लिखाया था कल, तो अब देखो, अब इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी बहुत सारे प्रिपरेशन है। सबसे पहला है क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन। सबसे पहला प्रिपरेशन है इसके अंदर क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो अपने को करना क्या है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उसका जो साइड चेन है उसका अपने को करना है क्लोरीनेशन, और फिर फाइनली करवाना है उसका हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्रोडक्ट बनता है चेक करेंगे। देखो, अभी तुमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना है और उसमें क्या होना चाहिए, उसका साइड चेन भी होना चाहिए। पहले तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल अपन क्या ले लेंगे, बेंजीन रिंग। ठीक है, ये ले लिया बेंजीन, ये बन गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में साइड चेन भी होना चाहिए, तो साइड चेन मतलब यहाँ पे क्या लगा दो, CH3 लगा दो, एक टोल्यून ले लो। ठीक है, बेंजीन पे CH3 लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, टोल्यून हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है साइड चेन वाला।
अब यहाँ पे क्या करना है, इसका क्लोरीनेशन करवाना है, ठीक है। तो क्लोरीनेशन मतलब क्या ऐड करोगे, Cl ऐड करोगे, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो होता है। तो फ्री रेडिकल बनने के लिए लाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की, H की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा चेक करना, यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा डबल डबल डबल, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2Cl, एक बार क्लोरीन रिप्लेस होगा और यहाँ से एक HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। वापस से क्या होगा, जब तुम लोग फर्दर इसका क्लोरीनेशन कराओगे, एक और बार इसका क्लोरीनेशन कराओगे, तो क्या होगा, HNO के प्रेजेंस में चेक करना, यहाँ पे वापस से क्या होगा, एक क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, किसके जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे। तो क्या बनेगा देखना, CHCl एंड Cl, एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो गया एक क्लोरीन से, ओके। और फर्दर क्या होगा, जब इसका तुम लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे, जब ये जो प्रोडक्ट बना है इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। जब इसका तुम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये हेडिंग में लिखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तुम लोग, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनना है, क्या बन जाएगा चेक करना, बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन रिप्लेस होने वाला है OH ग्रुप से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे OH ग्रुप से रिप्लेस होने वाला है, तो तुम लोग चाहो तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो, आई मीन टू से NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, या तो सिंपली वाटर भी ले लोगे, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, अभी क्लोरीन की जगह पे कौन आने वाला है, OH आने वाला है, कौन आने वाला है, क्लोरीन की जगह पे आने वाला है OH। बट यहाँ पे तुम्हें कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, मतलब तुम्हें जो भी लेना है कितना टाइम लेना पड़ेगा, 2 टाइम लेना पड़ेगा अगर रिएक्शन बैलेंस रखना है। तो क्या बन जाएगा चेक करो, दोनों क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा OH। तो ये H तो वैसे ही है, एक साइड जो H है उसको मैंने इधर लिखा, और जो 2 OH आने वाला है उसे इधर लिख रहा हूँ, एक OH इधर, एक OH इधर, दोनों क्लोरीन की जगह पे एक एक OH सब्सटीट्यूट हो गया। अभी तुम्हें अच्छे से पता है, एक कार्बन पे 2 OH रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं रह सकता। तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे H2O बन के एलिमिनेट होगा, ये H2O जैसे ही एलिमिनेट होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो चेक करो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है चेक करो, ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, क्या बना, अल्डिहाइड, और ये बेंजीन पे अल्डिहाइड है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं अपन बेंजल्डिहाइड। क्लियर हुआ, देखो कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है कि नहीं है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो एक और बार रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तुम्हें लेना है टोल्यून का फर्स्ट बार, अब पहली बार क्लोरीनेशन कराओगे फर्स्ट टाइम तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl। फिर और एक बार इसका क्लोरीनेशन कराओ, और एक बार इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये और एक हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl। फिर इसका तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एक क्लोरीन को अगर एक OH रिप्लेस कर रहे हो तो 2 क्लोरीन के लिए कितना OH लगेगा, 2 OH लगेगा। तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर इसमें से क्या एलिमिनेट होगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा। जैसे यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल था, अभी सिंगल की जगह पे क्या बन जाएगा, सिंगल की जगह पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बन गया डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। क्लियर, समझ में आया कि क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या था, एकदम सिंपल सा रिएक्शन था, ओके। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गेटरमैन रिएक्शन, या फिर उसे बोल सकते हैं गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। किसके अंदर आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही आता है, ओके। और इसके दूसरे एग्जांपल्स नहीं है, तुम लोग को ये एक ही एग्जांपल दिया टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में भी यही दिया है, एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है, ओके। इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है, इतना समझ लो खाली, ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन वाला। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ही गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। गेटरमैन कोच या तो गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं या तो गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं यहाँ पे, ओके। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, तो यहाँ पे करते क्या है, बेंजीन लेते और यहाँ पे रिएक्टेंट में CO प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ओके। जैसे यहाँ पे मिक्सचर लेते हैं अपन CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये जो तुम्हारा रिएक्टेंट है बेंजीन, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, CHO। ये था तुम्हारा बेंजीन और बेंजीन कन्वर्ट हो गया बेंजल्डिहाइड में, बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो गया बेंजल्डिहाइड में। तो यहाँ पे तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि रिएक्शन हुआ कैसे, CO प्लस HCl है, तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो इसे कि ये जो HCl है, H और Cl के बीच आता है, H और Cl के बीच आता है CO, मतलब ही C डबल बॉन्ड हो।
तो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, HCOCl बना। अभी जैसे ही HCOCl यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है अल्डिहाइड वाला पार्ट, और ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, AlCl3 लिया ही है टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 क्या करेगा, Cl- को अपनी तरफ खींचेगा। Cl- को जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और बाद में से तुमको जो यहाँ से जो H निकला था, सब्स्टिट्यूट हुआ था इसकी जगह पे ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ था H, तो H प्लस जैसे ही बाहर निकलेगा वो H प्लस और AlCl4 माइनस होगा, तो Cl4 माइनस का एक Cl वापस से HCl बना के बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, यह रिएक्शन है। तो सीधा याद रखोगे तो भी चलेगा, बेंजीन को अगर CO प्लस HCl के प्रेजेंस में ट्रीट किया और कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, AlCl, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। क्लियर, एकदम से सिंपल सा रिएक्शन था, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। ओके, और इसके भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना चीज़ अच्छे से कर लो, जितना बता रहा हूँ काम हो जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है तुम्हारा एकदम सिंपल सा है, वो है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन से अपन क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। अभी तक जो अपन ने देखा, क्या देखा, अल्डिहाइड के लिए देखा। ठीक है, अगर तुम्हें कीटोन चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, अगर तुम्हें एरोमेटिक कीटोन चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि है थर्ड वन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, अब फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन तो ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ले लिया अपन ने बेंजीन, यहाँ पे ले लिया बेंजीन, और यहाँ पे अपन ने ले लिया असाइल ग्रुप RC+OCl। असाइलेशन करवाने के लिए क्या लेते हैं, या तो अपन लेते हैं अनहाइड्राइड या तो अपन लेते हैं असाइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, हमेशा अपन इसका रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म बहुत बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, और कहाँ जनरेट होगा, ये है तुम्हारा डेल्टा माइनस, ये है डेल्टा प्लस। तो ये क्या करता है, क्लोरीन माइनस को खींच लेता है और उस पर प्लस चार्ज लेके आता है, ये तुम्हारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो ये बन जाएगा C+OR। चेक करना बॉन्ड किधर से बन रहा है, बॉन्ड किधर से टूट रहा है, क्लोरीन से टूट रहा है, मतलब कार्बन और क्लोरीन के जो ये बॉन्ड है ये टूट रहा है, मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो जब यहाँ पे बॉन्ड बनने की बारी आएगी तो किससे बनेगा, कार्बन से ही बनेगा ना, R से थोड़ी बनेगा, R को तो कुछ नहीं हुआ, कार्बन पे प्लस है, कार्बन से बनेगा, तो यहाँ पे कार्बन से बनेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में कौन निकलेगा, HCl। तो चेक करो ये क्या बना, बन गया तुम्हारा एरोमेटिक कीटोन। C+बॉन्ड को एक साइड कौन है, एरोमेटिक रिंग अटैच है। ओके, मतलब ये बन गया एरोमेटिक कीटोन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन से तुम लोग क्या बना सकते हो, तुम लोग एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हो। ओके, समझ में आया। अब प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लो, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।